हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्ती होंगे। तो आज आप सभी के समक्ष एक फिर नया अध्याय लाए हैं। उस अध्याय का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर ये अध्याय किस चैप्टर से है? तो हम कक्षा 8 की गणित अभ्यास ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास 1B, लेकिन किस चैप्टर से है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, हम पिछले अध्याय में बाकी सारे हेडिंगों को कर ही चुके हैं। अभ्यास 1A 1B 1C 1D, यानी यहाँ तक हमने निपटा चुके हैं। आज हमारी बारी है अभ्यास 1E का, और इसमें भी सवालें बहुत ही मज़ेदार है। एकदम आसान तरीके से हम करेंगे। जैसे बाकी सवालों को हमने उड़ाया है वैसे यू की भांति इसे भी कर लेंगे। हाँ, ये हेडिंग है निम्नलिखित कथनों में से सत्य को चुनिए। यानी इस हेडिंग में 4 सवालें थी, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें जगह कम होने के कारण हमने वो सवालों को नहीं नोट किया। हम ये सवाल को लगा लेंगे तब हम दूसरी सवाल को भी नोट करेंगे। तो ध्यान रहे, आप लोग खाली इतना थोड़ा सा समय निकाल कर इतना ध्यान दीजिएगा कि लिखने के बजाय शब्दों को विषय थे नहीं, क्योंकि शब्द एक बार जहन में अगर आप लोग के बैठ गए तो समझ लीजिए फिर आप लोग के दोबारा देखने की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी यूँ ही दिमाग में बैठा रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम ये हेडिंग को भी एकदम समाप्त की करार पे लेकर चलते हैं। पहला नंबर, आप सवाल शुरुआत करने से पहले हमने पहले ही बताया कि हाव लहाल लिखने मत भूलना। हाँ, तो हमने हाव लहाल डाला, फिर उसके बाद पहले इन ब्रैकेटों को हटा दें ताकि करना थोड़ा सा आसान हो जाए। प्लस का गुणा, ये माइनस लगा हुआ है यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस को तो प्लस माइनस 2/5 गुणा लाग है। अब बेटा यहाँ भी माइनस तो ब्रैकेट हटा ही दो, कोई फायदा नहीं, 3/4। अब बराबर के उधर चले तो यही काम कर लेते हैं, यानी बराबर के इधर, अब बराबर के उधर देखते हैं। यहाँ भी प्लस लगा हुआ है यानी प्लस का गुणा माइनस कर दो तो प्लस माइनस 3/4, और गुणे यहाँ भी प्लस माइनस यानी 2 ये जो माइनस नीचे लगा हुआ है इसको क्या कर दो, इधर कर दो, सीधा सामने दो, ताकि गुणा करना और भी आसान हो जाए। हाँ, अब ये पहले चिन्हों का गुणा होने करना, ये ऐसे स्थिति में क्या किया जाए कि चिन्हों का गुणा पहले कराया था, और हम आपको पहले बताए थे कि इस तरह सवालें पहले भी हम आप लोगों को करा चुके हैं। ये सवालें हमने आपको पहले भी करा चुके हैं कि ऊपर वाला ऊपर से यानी द्वितीय 6 कम 6 और 5 जगह 20 दूना 40, यानी इस तरह की सवालें हमने पहले भी करा चुके हैं। यही नियम जो हमने आपको यहाँ दिखाया है वही नियम आपको यहाँ लागू करना है। जस वो विधि अपनाए वैसे ही ये विधि अपनाए, कुछ अलग नहीं, एकदम आसान। हाँ, तो पहले चिन्हों का गुणा करा लेते हैं। माइनस का गुणा माइनस का तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी अब रहा चिन्हों का काम खत्म हो गया। अब 2 का गुणा 3 से द्वितीय 6 और 5 का गुणा 4 से, 5 चौको 20, ये रहा, यानी नीचे का नीचे से और ऊपर का ऊपर से। मैंने ये लाइन आपको समझाने के लिए लगाई है, तो आप लोग मत लगाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपको वही पटक के मारेगा। तो ध्यान रहे वहाँ मत आप लगा दीजिएगा, कहेगा पूरा सवाल को ही अंगड़म धंगड़म करके रख दिया। हाँ, तो ये 6/20 इधर का हो गया। बराबर के उस तरफ चले तो जैसे हमने इसको गुणा किया है वैसे उधर भी करना पड़ेगा, यानी पहले चिन्हों का गुणा माइनस प्लस 3 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 3 से, द्वितीय 6 या 3 दूना 6, ये ऊपर हो गया। नीचे का दे लेते हैं, 4×5 20, इधर भी 20 आया और प्लस में 6/20 और उधर भी बराबर के उधर, यानी दोनों तरफ एक जैसा आंसर है ना, 6/20 इधर हो, बराबर के इधर भी 6/20। तब ये सवाल हमने आपको बताया जब दोनों तरफ आंसर एक ही जैसे आए तो हमें क्या लिखना है, यह कथन सत्य है, यानी यह कथन सत्य है। ये जो सवाल है इन दोनों के तरफ का आंसर एक ही जैसा हो तो हम कहेंगे यह सत्य। अगर दोनों तरफ के आंसर अलग अलग आते तो हम कहेंगे यह कथन असत्य। तो पहला सवाल आप लोगों को कैसे समझ में आए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमने कमेंट का दरवाजा पहले खोल के रखा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम फिर दूसरा सवाल करते हैं, एकदम बेहतर तरीके से ही, एकदम आसान भाषा। अब मेरे प्यारा रसगुल्लो, ये रहा आप लोगों का दूसरा सवाल। हमने पहली हेडिंग का पहला सवाल था हमने उसे कर लिया, और ये वाला इसी हेडिंग का दूसरा सवाल है। तो हम ऐसे बारी बारी से एक एक सवाल को कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह हम पहले बता चुके कम है इस बोर्ड के अनुसार, और ये सवाल तो पूरा बोर्ड घेर रहा है, इसीलिए एक एक करके ही करेंगे।
तो चलिए ये सवाल भी उसी की भांति करते हैं जैसे वो सवाल को हमने किया है। हाँ, पहला नंबर आप हावला हल डाल लेना। हावला हल डाल नहीं डाला जाता तो आपको ये अवश्य बात है मन में सवाल आया कि हमने शुरुआत कहाँ से किया। तो यह हावला यही दर्शाता कि हमने सवाल को लगाना यहीं से शुरू किया है। हाँ, तो पहले ब्रेकेट से निपटिए। इसमें तो दो ब्रेकेट है, एक बड़का ब्रेकेट एक छोटा ब्रेकेट। यानी बेटा जी अगर एक कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो इसे कोष्टक कहते हैं। बाकी किताब हम लोग पढ़े तो किताबें ही ज्ञान अर्जित करेंगे। तो ये बड़ा ब्रेकेट ये छोटा ब्रेकेट। तो पहले क्या है, आपको छोटा ब्रेकेट टारगेट रखना है, फिर बड़े ब्रेकेट को बाद में। तो जैसा बना है वैसे ही बना रहने दो। और ये रहा माइनस माइनस, यानी बात किया जाए तो ये -2/-3, इसको जैसे वैसे रहने दो। और गुणे में 1/5। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, हमने पहले से अवेलेबल डाला हुआ है। यानी प्लस का गुणा बेटा जी गुणा क्या किया जाए वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस वैसे गायब हो जाएंगे। अब हाफ ब्रेकेट लगा दो और ये रहा गुणा लगाया और ये -2/7 को ऐसे रहने दो अभी, क्योंकि हमारा काम है अंदर वाले ब्रेकेट से निपटना। बराबर के उधर चले तो जस्ट ये पड़ा हुआ है वैसे रहने दो, क्योंकि ये इसमें इस लाइन में आप कुछ ना करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। अगर प्रश्नों में ही हस्तक्षेप कर देंगे तो प्रश्न पूछेगा कौन, इसलिए प्रश्न में कुछ ना करें। -2/-3 को ऐसे रहने दो और गुणे में बाहर लिखा है 1/5। क्यों ना हम इसको अंदर ही गुणाई कर ले डायरेक्ट। यानी बात करें तो -2 एक कम -2/5 35। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ढक लेते हैं। और इधर वाला भी माइनस माइनस खत्म। यानी बात करें तो ये आया ब्रैकेट, यानी 2 का यानी 2 एक कम 2 और 5 तो यहाँ हो गया 15, ये आया। अब रही ब्रैकेट से इसको भी ढक देते हैं। और गुणे में बात करें तो यह -2/7 बराबर लगाए। हाँ, अगला देखिए, अब जस्ट इधर वाला स्टेप हमने किया है, उधर ही वाला भी स्टेप करते हैं। यानी माइनस माइनस कट गया और ये बचा 2/3। और गुणे में बात करें तो ये -2/35। अब जस्ट स्टेप इधर भी दिख रहा है गुणा करने को, इधर भी मांग रहा है गुणा करने को, तो क्यों ना इसी लाइन के माध्यम से निपटा दीजिए। यानी गुणा करेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट अपने आप गायब हो जाएंगे। तो 2 का गुणा इससे होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ प्लस का चिन्ह है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम कई बार बता चुके हैं, जब कोई चिन्ह न दिखे तो समझ लेना प्लस का चिन्ह वहाँ मौजूद है। यानी प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होगा, यानी इस प्लस का जब माइनस के साथ तो प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। और 2 का गुणा 2 से तो दूनी 4। अब 15 का गुणा 7 से होगा। यानी बात की जाए 7 का, यानी इससे गुणा कर लो या 15 का पढ़ा 7 तो हम 7 के ही पढ़ा 15 ही पढ़ लेते हैं। यानी 7 × 35 के 5, 7 एक कम 7 और 7 में 3 हासिल जोड़ा तो हो गया 10। यानी 15 7 105 होगा। आप चाहे 15 का अगर इस तरह ना गुणा कर पाए तो इस तरह भी आप गुणा कर सकते हो, चाहे जो आपको पसंद हो वो कर लेना, कोई आपत्ति नहीं। चाहे 15 का पढ़ा 7 भाई पढ़ के ले आना तो भी 105 ही आएगा। 15 7 105। यानी इधर बात करें तो ये माइनस माइनस हो, यहाँ प्लस था, प्लस का गुणा जब माइनस कर दो तो माइनस आ गया। और 2 दूनी 4 और 15 7 105। यानी बात करें बराबर की इधर 105 आया। अब ऐसे ही उधर चलते हैं, इधर भी प्लस ही एक चिन्ह है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस लगा होता है, और प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस। यानी यहाँ ये चिन्ह यहाँ से गुणा होगा नहीं होगा। और 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 और 35 का पढ़ा 3 चक्कर नहीं तो 3 के पढ़ा 35 बजे 3 बचे 15 के 5 और 3 त्रिका 9 और 1 हंसी लिया 10। जरा ध्यान से देखो तो -4/105 फिर इधर -4/105। यानी दोनों तरफ एक ही जैसा आंसर आया। और जब दोनों तरफ एक ही जैसा आंसर आए तो हम कह देंगे यह कथन सत्य है। यानी यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर ये सवाल आपको समझना तो एक प्यारा सा कमेंट में एक प्यारा सा लाल दिल जरूर भेज दीजिए। हाँ, तो ये सवाल आपको समझ में आए तो क्या हम अगले सवाल की इसी भांति से तीसरा सवाल भी करने के लिए चले। तो चलिए, हमारा ये हेडिंग का दूसरा सवाल भी समाप्त हो गया। फिर हम एक तीसरी यानी यही हेडिंग का तीसरा सवाल। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने इस हेडिंग की पहला और दूसरा सवाल कर लिया और इस हेडिंग की तीसरी सवाल ये सामने आपकी लिखी हुई है।
तो जस्ट जस्ट हमने पहला और दूसरा लगाया है, उसी के माध्यम से हम तीसरा चलते हैं। लेकिन ये तीसरा थोड़ा रास्ता टेढ़ा हुआ दिया हुआ, तो इस टेढ़े से आप मत घबराइएगा। हम लोग बाकी सवालों की भांति ये सवाल को भी उतने ही सरल भाषा में समझेंगे और उतने ही कम समय में। आइए, कह रहा है 3/4, माइनस में तो नहीं है 3/4, एक बार देख ले कहीं गलत तो नहीं नोट कर दिया, नहीं सही है। -3/4, और जब ये प्लस में तो ब्रैकेट भी लगाने की कोई फायदा नहीं हमारा। और -5/7 का गुणनफल जो आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो परमेय संख्या में नहीं होगा, यानी बटे में नहीं होगा। अगर बटे भिन्न में आया तो परमेय संख्या है, और भिन्न में नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या है। चलो देख लेते हैं। अरे वो परमेय नहीं है, तो पहला नंबर हमने हावला हल डाला। फिर उसके बाद ये जो जो कह रहा है वो कर लीजिए, यानी 3/4 लिखा है, 3/4 लिख दो। ये कह रहा है गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी आपको यहाँ और की जगह क्या रखना है, गुणा। ये खुद कह रहा है गुणनफल, देख लो खुद कह रहा है। फिर उसके बाद -5/7। अब इनको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो कह रहा है परमेय संख्या नहीं है। अगर बटे में आया तो हमारा परमेय संख्या है, और बटे में नहीं आया तो परमेय संख्या नहीं है। तो हल कर लेते हैं। ऊपर का ऊपर से होगा, यानी 3 का पहले प्लस का गुणा कर लो। कैसे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का गुणा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 का गुणा 5 से 3 बचे 15। बटे के नीचे बात करें तो 7 का गुणा नीचे का नीचे से 7 चौको 28। ये तो भिन्न में आया, यानी बटे में है, तो ये कहेंगे तो परमेय संख्या है, और ये कह रहा परमेय संख्या नहीं है, तो कहेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ये लीजिए तीसरा सवाल तो मात्र 2 लाइन में ही लग गया। हाँ, तो बहुत ही हमें तो लगा था ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये हमारी कल्पना के विरुद्ध गया, ये तो अलग में लेवल लेकर गया। तो क्या आपको तीसरा सवाल भी समझ में आया है? तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब हम चौथी सवाल की ओर चले? आप लोग कहें तो मैं क्यों ना उसे होमवर्क स्वरूप ही छोड़ दे। अगर जो बच्चे ने उस सवाल को आंसर में दिया तो मैं उसका नाम अवश्य बताइए स्क्रीन बोर्ड में लिखकर अगली वीडियो में अवश्य उस बच्चे का नाम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चौथा सवाल भी करते हैं। आप लोग देख के बताएं क्या होमवर्क के स्वरूप दिया जाए इस सवाल को, कि मैं स्क्रीन बोर्ड पर बाकी सवालों की बात इसे भी लगवा दूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा उपहार। छोटा कह दो या बड़ा कह दो, बड़ा देंगे तो तारीफ थोड़ा ज़्यादा कर देना और अगर छोटा होगा तो तारीफ कम कर देगा। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना आप लोग को ये घर के लिए कार बढ़ा दी जाए। चलो उचित है, जब आप लोग का कहना ही है कि होमवर्क के स्वरूप छोड़ दिया जाए तो ठीक है। जो बच्चा पहले कमेंट करेगा जिसका आंसर उचित होगा, हम उस बच्चे का नाम अगले अध्याय में अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे, और उस बच्चे को अवश्य बात है आप लोग के समक्ष बुलाएंगे भी यहाँ पर मेरे जगह पर, और कहेंगे इस बच्चे का सवाल इतना बड़ा था और आंसर भी आ गया। तो जितने भी हमारी कोचिंग के बच्चे हैं आप लोग, हाँ सब लोग प्रयास करेगा, हम सब आप जो बच्चों का सही जाएगा हम उस बच्चे को बुलाएंगे और बताएंगे, नाम ही नहीं बल्कि उस चेहरा भी दिखाएंगे कि इस बच्चे का ये सवाल आंसर गया। तो चलिए ये सवाल आपके होमवर्क के स्वरूप, जिसका सही गया वो बच्चा अगले वीडियो का मेहमान बनेगा। तो मेहमान बनने के लिए तैयार रहिए। ये सवाल आपके होमवर्क के स्वरूप, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और ऑफलाइन के बच्चे जितने हैं वो बच्चे लगा के भी ले आना और कमेंट में दे देना। लेकिन कमेंट वाले बच्चे को ज़रूर नाम लीजिएगा, ऑफलाइन वाले बच्चों का तो नाम तो लिया ही जाएगा। तो चलिए आज हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। हमने इस हेडिंग के 4 सवाल थे, तीनों सवाल लगवा दिए, एक सवाल आपके होमवर्क के स्वरूप दे दिया। अगले वीडियो में फिर एक दूसरी हेडिंग करें, अभ्यास बनवी का दूसरी हेडिंग, जो दूसरा भी थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन हम जैसे जैसे ये सवालों को भी करते आए हैं वैसे बाकी सवालों को भी करते रहेंगे। तो आज का अध्याय आप लोगों को कैसे लगा, क्या आपको ये सारी सवालें समझ में आई? तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए, आपके लिए मैंने कमेंट का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। तो फिर चलिए फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।